हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालना है वो देख लिया। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं कि डिटरमिनेंट में कुछ एलिमेंट दिया होगा x, जैसे कि ये एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पूरे के पूरे एलिमेंट दिए हुए हैं डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट कितना आता है -10। मतलब ये पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, -10 के। मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू दी है। अब आपको पूछ रहा है वो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो x है इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ओके, तो कर देते हैं। ओके, सो गिवन क्या है हमारे पास, x -1 2 2x 1 -3, उसके बाद 3 -4 5 इज इक्वल्स टू कितना है, -10। ओके, तो चलो इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है कल हमने सीखा था, तो कैसे करना है, x ओके इनटू, अभी क्या डिलीट करोगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये डिलीट किया तो क्या बचा, 1 -3 1 -3 -4 5। ओके, उसके बाद माइनस, इसका क्या होता है प्लस माइनस प्लस। ओके, यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस प्लस, तो अभी माइनस माइनस ऑफ -1 ओके इनटू डिटरमिनेंट, ये डिलीट किया ये डिलीट किया, क्या बचा हमारे पास 2x -3 2x -3 और 3 5 पक्की बात है। ओके, प्लस 2 ये और ये डिलीट करेंगे क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। सो ये डिलीट किया ये डिलीट किया, क्या बचा 2x 1 और 3 -4 इज इक्वल्स टू कितना है, -10। इसको सॉल्व कर दो। सो x इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे 5 इंटू 1 5 -4 इंटू -3 +12 हो जाएगा। सो ये 12 माइनस माइनस +1 इन ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा 10x। ओके, माइनस लिखेंगे 10x, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे बना देता हूं, 10x माइनस 3 इंटू -3 -9 ओके +2 ओके, उसके बाद ये ब्रैकेट में -8x -3 इज इक्वल्स टू -10। पक्की बात है। ओके, बस कैलकुलेशन है, सॉल्व कर दो। क्या आएगा 5x -12x ओके प्लस 10x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +9 ओके। सो माइनस का 16x, फिर क्या बचा -6 इज इक्वल्स टू -10। पक्की बात है। ओके, सो क्या आएगा 5x -12x प्लस 10x। सो ये कर लो पहले 5x, उसके बाद -12x प्लस 10x कितने होंगे, ये -2x होंगे और ये -16x ओके प्लस 9 -6 कितना होगा 3 इक्वल्स टू -10 ओके। अब ओके, सो 5x -18x ओके -10, ये 3 को उस साइड भेज दो तो क्या आएगा -3। सो 5x -18x -13x इक्वल्स टू -13। सो ये आएगा 13x इक्वल्स टू 13। सो यह हमें मिल जाएगा, यहाँ पे कर देता हूं मैं, x इक्वल्स टू 13/13। सो x इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 1 मिला। x इक्वल्स टू क्या मिला, 1 मिला। तो बहुत ही इजी था, डिटरमिनेंट की वैल्यू दी थी, बस इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाला जो x है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल उसी की तरह है डिक्टो। ओके, तो ये देख लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी दी है हमें, 9 दी है। तो चलो सॉल्व कर दो इसको। ओके, सो डिटरमिनेंट ऑफ x 3 2 x 1 और 1 0 1 इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 9। सो सॉल्व कर दो। सो x क्या लिखोगे यहाँ पे, ये डिलीट किया, अभी मैं फास्ट चलूंगा। तो x1 0 1 ओके -3 माइनस का 3, ये और ये डिलीट किया, क्या बचा x1 1 1। सो x1 1 1 ओके प्लस का 2 ओके प्लस का 2। सो क्या बचा x 1 0 इज इक्वल्स टू 9 ओके। सो ये सॉल्व कर दो, x इंटू 1 x -0 इंटू 1 0 -3 x इंटू 1 x -1 प्लस 2 x इंटू 0 0 -x इज इक्वल्स टू 9 ओके। सो ये मिलेगा हमें x x -0 x
माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 0 माइनस एक्स इक्वल्स टू 9। ओके, सो सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर दो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 9। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। पक्की बात है। ओके, अभी इसके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कुछ रूट्स आएंगे, तो वो रूट्स कैसे निकालते हैं हम, ये क्या है हमारा, ये है प्रोडक्ट। ओके, और ये चाहिए हमें सम। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर है जिनका प्रोडक्ट -6 आता है और सम कितना आएगा, -5 आएगा। ओके, तो कैसे करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स, ऐसा लिख सकता हूं मैं। -6 इंटू 1 कितने होते हैं, -6। यहां पे करना क्या होता है, हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए, -6 और सम कितना चाहिए, -5। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो कि जिनका प्रोडक्ट कितना आएगा, -6 और सम कितना आएगा, -5। तो ऐसे दो नंबर है -6 प्लस 1, इनका सम करो तो -5 आता है और प्रोडक्ट करो तो कितना आता है, -6। ओके, प्रोडक्ट -6 और सम -5, तो ये हमें मिल गया। तो x माइनस 6 प्लस 1 x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 6, दूसरे में लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू कितना मिला, 6, और x इक्वल्स टू कितना होगा, -1। सो जो ये x है इसकी वैल्यू एक तो 6 होगी या -1 होगी, दोनों में से एक होगी। ओके, सो ये वाला एग्जांपल यहाँ पे खत्म होता है। ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अभी x एंड y की वैल्यू निकालना है। ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू हमें क्या दिया है, x प्लस आई वाई दिया है। इसके एंट्रीज i दिख रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, बराबर है। ओके, सो डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर देते हैं, हमें आता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। सो क्या लिखोगे, 4i i क्यूब। ओके, सो ट्वाइस i 1 इंटू 3i स्क्वायर 4, ओके 5 माइनस 3i इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। ओके, उसने दिया है कि आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है, नहीं भी दिया होता तो हमें पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ओके, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर आई क्यूब है, आई क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, आई स्क्वायर इंटू आई, ऐसा लिख सकते हो। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। सो -1 इंटू आई आ जाएगा, मतलब -i, तो आई क्यूब इक्वल्स टू -i लिख सकते हो। तो क्या मैं ये इस आई क्यूब की जगह पे -i लिख दूं, आसान होगा, लिख देता हूं। तो क्या मिला हमें, 4i, इस आई क्यूब की जगह पे हम लिखेंगे -i। ओके, ट्वाइस i 1, ये जो आई स्क्वायर है इसकी वैल्यू -1। सो 3 इंटू आई स्क्वायर, 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा। 4 5 -3i, और वहां पे हमें मिलेगा x प्लस आई वाई। ओके, चलो, तो ये अभी डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, 4i। ओके, तो ये डिलीट कर दो, तो क्या बचा हमारे पास, -3 -3i। ओके, माइनस ऑफ -i, क्योंकि यहाँ पे रहेगा प्लस, यहाँ पे रहेगा माइनस, यहाँ पे रहेगा प्लस। ओके, सो ये डिलीट कर दिया, तो क्या बचा, 1 4 5 -i, 1 4 5 प्लस i, नॉट माइनस। ओके, उसके बाद +2i। ओके, +2i, ये डिलीट किया तो क्या बचा, 1 -3 5 -3, 1 -3 5 -3 इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। ओके, चलो इसको सॉल्व कर दो। सो 4i इन ब्रैकेट 3 इंटू आई -3i। ओके, माइनस 4 इंटू 3, 4 इंटू -3, माइनस का 12 आ जाएगा। ओके, माइनस का 12 आ जाएगा। ओके, माइनस माइनस प्लस आई इन ब्रैकेट 1 इंटू आई -5 इंटू 4 20। ओके, प्लस 2i इन ब्रैकेट, ये -3 इंटू 1 -3। ओके, -3 बीच में माइनस, 5 इंटू -3 -15 इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। ओके, चलो उस साइड में कर देता हूं मैं, हमें x और y की वैल्यू
निकालनी है। अब क्या करोगे, ये सॉल्व कर दो, तो ये 4i इन ब्रैकेट -3i माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, +12, ओके, प्लस ये i इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो i इंटू आई क्या हो जाएगा, +i², ओके, -20 इंटू आई -20i, ओके, प्लस ट्वाइस i इन ब्रैकेट -3 माइनस माइनस +15 इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, ओके, इसको सॉल्व कर दो, सो ये 4 इंटू -3 माइनस का 12 i इंटू आई², ओके, प्लस 12 इंटू 4 48i, ओके, उसके बाद प्लस i² -20i, ओके, +2 -3 सो -6i, +15 +2i +13i इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। कुछ कैंसल हो रहा है क्या, देख लो, -12i² प्लस i² कितना हो गया, -11i², ओके, i² हो गया। अभी i को पकड़ लो, i में क्या है, +48i -20i, सो 48 -20 हमें मिल जाएगा 28i, ओके, 28i, उसके बाद -6i, सो 28 -6 कितना हो गया, 22i प्लस 30i, तो ये हमें मिल जाएगा 52i, सो प्लस 52i, ओके, उसके बाद आई हो गए इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, ओके, सो i² की वैल्यू हमें पता है, i² की वैल्यू कितनी है, -1, सो -11 इंटू -1 प्लस 52i इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, सिंस करके लिख देंगे i² इज इक्वल्स टू -1, सो 11 इंटू -1 11 प्लस 52i इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, ओके, सो अगर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, ये आपको मैं बता देता हूं कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना के बता देता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम इसे a प्लस आई बी से डिनोट करते हैं, a प्लस आई बी, ये जो है वो रियल नंबर होता है, ये भी रियल नंबर होता है, ओके, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर आएगा तब हम बाखूबी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे अभी देखो ये a और b a प्लस आई बी के फॉर्म में है, a प्लस आई बी, तो अगर x रियल है तो x की वैल्यू कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग ऐसा लिख दो, बाय कंपेयरिंग, तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 11, ओके, और i का कितना है y, तो y इक्वल्स टू कितना मिल गया 52, y इक्वल्स टू 52, ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में बनेंगे, डिटर्मिनेंट के ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में बनेंगे, कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है, बस डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, कंपेयरिंग करने के बाद x और y की वैल्यू निकल के हमारे पास आ जाएगी, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो हमने माइनर और कोफैक्टर तो सीख लिया था, अब नया हम कुछ सीखने वाले हैं, वो है एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एनी रो और कॉलम, ओके। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसका एक्सपांशन बनाओ अलोंग द माइनर एंड कोफैक्टर, आपको रो दी जाएगी या कॉलम दिया जाएगा, ओके, तो उसके हिसाब से हमें ये एक्सपांशन करना है, ओके। तो मैं यहाँ पे आपको ये करके दिखाता हूं, A B C D E F, या ऐसे ले लो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ओके। चलो, ये डिटर्मिनेंट हमें गिवन होगा, अब हमें बोला जाएगा कि एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट by using expansion of determinant by first row, ओके, एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट रो या अलोंग फर्स्ट रो, ऐसा अगर बोलते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना फर्स्ट रो में, ये क्या है हमारा R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है, ये C1 है, ये C2 है और ये क्या है C3 है, ओके।
बाय फर्स्ट रो बोला है या अलोंग फर्स्ट रो उन्होंने बोला है, तो क्या करोगे आप, ये जो फर्स्ट रो है ना, ये जो फर्स्ट रो है इसको क्या करोगे आप को फैक्टर के साथ लिख दोगे। तो कैसे लिखना पड़ेगा, a11 इंटू c11 प्लस a12 इंटू c12 प्लस a13 इंटू c13, बस हो गया। ये बाय फर्स्ट रो हो गया। अगर वो बोलते हैं बाय सेकंड रो, बाय सेकंड रो, ओके, बाय सेकंड रो अगर बोलते हैं तो क्या करोगे, सेकंड रो उठा लोगे, a21 c21 प्लस a22 c22 प्लस a23 c23, तो ये बाय सेकंड रो हो जाएगा। ओके, उसके बाद एक्सपांशन, एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। अगर वो फर्स्ट कॉलम बोलता है तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम उठा लो और क्या लिखना पड़ेगा हमें, a11 इंटू c11, ओके, प्लस प्लस फर्स्ट कॉलम में क्या है, a21 है, सो a21 इंटू c21, ओके, प्लस a31 इंटू c31। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो कोई भी हमारे पास कोफैक्टर है, कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर पता होना चाहिए, तो माइनर और कोफैक्टर का यूज करके हम ये डिटरमिनेंट का क्या करेंगे, एक्सपांशन करेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट कॉलम यहाँ पे ये ऐसा होगा। सेकंड कॉलम बोलता है तो a21 इंटू c21, a22 इंटू c22 प्लस a23 इंटू c23, ऐसा आएगा R2 सेकंड के लिए। ओके, सेकंड कॉलम बोले तो ये आएगा a12 इंटू क्या आएगा, सेकंड कॉलम के लिए लिख देते हैं सेकंड कॉलम। ओके, मैंने गलती से रो का बता दिया आपको, कॉलम का देख लो। कॉलम के लिए क्या आएगा, a12 इंटू c12 प्लस a22 इंटू c22 प्लस a32 इंटू c32। ओके, तो ये कॉलम में ऐसा आ जाएगा। ओके, चलिए इसके बेसिस पर एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके ओके, तो ये एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट बाय एक्सपांडिंग अलोंग सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ए में उसने क्या दिया है, सेकंड रो, मतलब अभी सेकंड रो लेंगे हम, यहाँ पे क्या लेंगे, थर्ड कॉलम लेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ही निकालना है अल्टीमेटली। सो हियर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 इज इक्वल्स टू, क्या दिया है हमें डिटर्मिनेंट, 1 -1 2 -2 3 5, उसके बाद -2 0 -1। ओके, सो अभी एक्सपांशन अलोंग, पहला वाला क्या है हमारे पास, एक्सपांशन, एक्सपांशन अलोंग क्या बोला है वो, सेकंड रो, एक्सपांशन अलोंग सेकंड रो। अगर सेकंड रो में एक्सपांड करना है मतलब ये वाली रो सेकंड रो। ओके, तो क्या फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू, बोलिए, a21 इंटू c21 प्लस a22 इंटू c22 प्लस a23 इंटू c23। मतलब हमें c21 निकालना पड़ेगा। ओके, c21 मतलब कोफैक्टर ऑफ 21, तो कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर भी निकालना पड़ेगा, c22 और c23 ये भी निकालना पड़ेगा। तो एक एक हम पहले निकाल लेते हैं, फिर इस फार्मूला में वैल्यू पुट अप कर देंगे। सो हमें पहले निकालना पड़ेगा m21, सो माइनर ऑफ 21 दैट इज द सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये डिलीट कर दो, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, तो क्या बचता है, -1 2 0 -1, -1 2 0 -1, तो ये कितना आएगा, 1। ओके, -0 तो ये कितना आया, 1 आया। तो C21 कितना आएगा, C21 कितना आएगा, ये 2 + 1 कितना होता है, 3। ओके, सो 3 तो क्या आएगा, ऑड आएगा, ऑड आ गया, इसलिए जो माइनर है और कोफैक्टर इसमें नेगेटिव का फर्क आएगा। ओके, उसके बाद हमें निकालना है M22, सो M22 कैसे निकालोगे, सो सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट किया, क्या बचता है,
1 2 -2 -1, सो 1 2 -2 -1, सो कितना आया 1 इंटू -1 -1 माइनस ऑफ 2 इंटू -2 -4, सो -1 + 4, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। ओके, सो C22 कितना आएगा 2 + 2 4, सो तो ये भी कितना आएगा 3 आएगा। ओके, उसके बाद C23, सो C23 इज इक्वल्स टू 3 उसके बाद C23 इज इक्वल्स टू C23 निकालने के लिए हमें पहले M23 निकालना पड़ेगा। M23 मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट करो, क्या बचता है 1 - 1 -2 0, सो 1 - 1 -2 0, सो सॉल्व कर दो 0 - 2, सो कितना आया -2, सो कोफैक्टर C23 वो कितना आएगा 2 आएगा, ये -2 और कोफैक्टर कितना आएगा 2 आएगा, क्यों 2 आएगा क्योंकि 2 + 3 5 होता है और 5 क्या है ऑड नंबर है, तो ये 2 आएगा। अब इस फार्मूला में पुट कर दो, उस फार्मूला में पुट कर दो, तो चलो क्या आएगा एक्सपांशन अलोंग सेकंड रो इज इक्वल्स टू, ये फार्मूला लिख देता हूं मैं फिर से, A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23, सो A21 कितना है हमारे पास, A21 वो है -2, सो यहाँ पे लिखेंगे -2, उसके बाद C21 हमने निकाला वो कितना है -1, ओके, प्लस A22 वो कितना है 3 है, ओके, C22 कितना निकाला हमने 3, उसके बाद प्लस A23 कितना है, A23 यहां से ना A23 कितना है 5 और C23 हमने अभी अभी निकाला वो है 2, तो इसको कैलकुलेट कर दो, तो 2 + 9 + 10, सो 2 + 19, तो ये आ जाएगा 21, कितना आ गया 21, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। तो एक्सपांडिंग अलोंग सेकंड रो किया तो 21 आई, क्या ये एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम के लिए भी 21 आती है, वो देख लेते हैं। ये ए टर्म तो यहाँ पे फिनिश हो गई, ये जो ए टर्म थी यहाँ पे फिनिश हो गई, अब बी के लिए क्या 21 आएगा या डिफरेंट आएगा वो भी हम देख लेते हैं। ओके ओके, तो ये बी वाला देख लेते हैं। अभी क्या है थर्ड कॉलम के लिए निकलना है हमें, सो एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम के लिए क्या आएगा, थर्ड कॉलम कौन सा है, ये वाला है C3। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा A13 इंटू C13 प्लस A23 इंटू C23 प्लस A33 इंटू C33, तो हमें अभी क्या निकालना है C11 C23 और C33 ये निकालना है, तो माइनर ऑफ 13 निकालना है, सो फर्स्ट रो और थर्ड को कलेक्ट कर लिया, सॉरी कैंसिल कर दिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, सो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये छुपा लिया, क्या बचा हमारे पास -2 3 -2 0, सो -2 3 -2 0 कितना आता है ये 0 + 6, सो ये कितना आएगा 6 आएगा। ओके ओके, सो कोफैक्टर Cij इज इक्वल्स टू -1 + j इंटू Mij। ओके, सो ये तो हो गया। अब Cij लिख दिया तो C13 कितना आएगा, M13 कितना है 6, सो C13 3 + 1 4 आता है जो इवन नंबर है, और ये क्या रहेगा 6 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद C23, सो M23 निकालना है, मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम इसको डिलीट कर देंगे, क्या बचा 1 - 1 -2 0, 1 - 2 0, सो ये कितना आता है ये 0 -1 इंटू -1 -2, सो ये कितना आया -2। ओके, सो C23 कितना आया 2 + 3 5
ऑड नंबर है, ये -2 है, तो ये डेफिनेटली कितना आएगा, +2 आएगा। ओके, उसके बाद क्या निकालना है, C33। सो C33 निकालेंगे, उसके लिए पहले M33 निकालना पड़ेगा, माइनर ऑफ 33। सो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट किया, क्या बचा, 1 - 1 -2 3, 1 - 1 -2 3। सो ये कितना आ गया, 3 - 2, सो विच इज इक्वल्स टू 1, 3 - 2 विच इज इक्वल्स टू 1। तो C33 कितना आएगा, वो आएगा 1, क्योंकि इन दोनों का एडिशन इवन आता है। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। ओके, सो expanding along क्या लिखोगे, थर्ड कॉलम इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, A13 इंटू C13 प्लस A23 इंटू C23 प्लस A33 इंटू C33। ओके, सो A13 क्या है हमारे पास, 2 है, C13 हमने निकाला था वो है 6। ओके, उसके बाद प्लस A23 मतलब 5। ओके, उसके बाद C23 निकाला है हमने, वो है हमारे पास 2। ओके, प्लस A33 वो कितना है, -1। ओके, और C33 हमने अभी अभी निकाला, वो कितना है, 1। तो ये किस इक्वल्स टू, ये 22 - 1, सो ये आएगा 21। सो इसका डिटर्मिनेंट कितना आया बच्चों, ये जो है इसका डिटर्मिनेंट कितना आया, 21 आया। पहले के लिए भी 21 आया था, इसके लिए भी 21 आएगा। मतलब आप किसी भी प्रकार का एक्सपांडिंग कर लो अलोंग, उस एलिमेंट के साथ उसी का कोफैक्टर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा। मतलब ये एक मेथड हो गया हमारे पास डिटर्मिनेंट निकालने का। डिटर्मिनेंट तो सेम ही आया, चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। ओके, सो डिटर्मिनेंट अगर निकालना है, एलिमेंट ले लो, उसके साथ उसका मल्टीप्लाई कोफैक्टर उसका मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास निकल के उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। एक रो सिलेक्ट करनी पड़ेगी या एक कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो ये वाला भी एग्जांपल यहाँ पे खत्म होता है। ओके, सो यहाँ पे आज हम रुक जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।